22 जुलाई 4:52 से 5:40 तक, यानी ये सुबह का 48 मिनट का जो समय है, इन आषाढ़ गुप्त नवरात्रों का सबसे विशेष समय है, क्योंकि ये अष्टमी और नवमी का संध्या काल है। अष्टमी 22 जुलाई की सुबह ही समाप्त हो रही है और नवमी भी 22 जुलाई की सुबह ही लग रही है, यानी कि बुधवार। 24 मिनट अष्टमी के अंतिम जो 24 मिनट होते हैं और नवमी के आरंभ के 24 मिनट, ये संध्या काल माना जाता है। और शास्त्रों में, तंत्र के ग्रंथों में ये बताया गया है कि ये जो संध्या काल है, ये बहुत विशेष होता है ध्यान के लिए। जैसे कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो किया था नवरात्रों के विज्ञान को बताते हुए कि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, ये एक संधि काल होता है। जब नवरात्रों में संधि काल हम मानते हैं 9 दिनों का, ये संवत्सर के अनुसार होता है। उसी प्रकार इन 9 दिनों में भी ये जो संधि काल है, ट्रांजिशन फेज है, ये इन 9 दिनों का भी और भी अधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय क्या करना चाहिए? आप यदि नवरात्रों में, और ये जो संधि काल है ये केवल आषाढ़ गुप्त नवरात्रों में ही नहीं आता है, जो चारों नवरात्र आते हैं उन्हीं में आता है, बल्कि हर महीने में जो आपकी दुर्गा अष्टमी आती है और नवमी आती है, हर महीने के ये जो संधि काल होते हैं ये बहुत विशेष होते हैं। अब इन संधि काल में क्या करना चाहिए? होता यह है कि हम कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं। यदि आप मंत्रों का जाप पहले से ही करते आए हैं तब हम वो भी करते हैं, परंतु शास्त्रों में एक बात कहते हैं कि स्तुति अच्छी है, बहुत अच्छी होती है, परंतु स्तुति से अधिक प्रबल मंत्र का जाप होता है। परंतु मंत्रों के जाप से भी अधिक प्रबल ध्यान होता है। अब या तो आप भगवती के श्री चरणों का ध्यान लगाएं, यानी कि इन 48 मिनटों में सुबह सुबह उठ करके, नहा धो करके, तिलक लगा करके अब भगवती के चरणों का केवल ध्यान करें। यदि कोई मंत्र भी जाप करना चाहते हैं तो भगवती दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का श्री मात्रे नमः, या फिर आप यदि ललिता सहस्रनाम पाठ करते हैं तब उसमें किसी भी एक नाम का जाप, जो भी नाम आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है अपने लिए, जिसे पढ़ करके आपके मन में, मस्तिष्क में एक छवि सी बन जाती है। सभी नाम बहुत सुंदर हैं, उत्तम हैं, परंतु कुछ कुछ नामों के साथ में क्लियर पिक्चर आ जाती है हमें भगवती की, भगवती के जो उनके कार्य रहे हैं, जैसे भंडासुर वध के समय पर, या फिर जब उनके मुखमंडल की बात करते हैं, चरणों की बात हो रही होती है, तब कुछ कुछ नाम होते हैं जिनमें हमें क्लियर इमेज आ जाती है। उस एक नाम का ध्यान लगाइए 48 मिनटों तक। अब ऐसा करने पर आप देखेंगे कि जो आपके पहले की जो साधना रही है वो आपके भीतर समाती हुई आपको अनुभव में आएगी, या फिर आप कोई साधना आरंभ करना चाहते हैं, किसी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए हैं, परंतु अब आप कोई भी साधना आरंभ करना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आप संकल्प भी ले सकते हैं। वैसे मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी कहा है कि संकल्प हम तब लें जब हम एक नियमित रूप से बिना किसी संकल्प के ही एक विशेष समय पर विशेष मंत्र का या फिर स्तोत्र का ध्यान कर पा रहे हैं लंबी अवधि तक। उसके बाद में ही आप संकल्प लें। परंतु यदि आपको लगता है कि आप जो भी संकल्प लेंगे उसे पूर्ण कर पाएंगे, तो फिर यही वो उत्तम समय है। अष्टमी नवमी की संधि, ये संधि काल, जो कि पुनः मैं बता रहा हूं 4:52 सुबह सुबह
से लेकर के सुबह के ही 5:40 तक रहेगा 22 जुलाई की सुबह यानी बुधवार की सुबह। इस विशेष मुहूर्त का आप लाभ उठाइए, लंबे समय तक आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। आपने देखा है कि कितने ही ज्योतिषी अभी बता रहे हैं कि अभी आने वाला समय थोड़ा और कठिन हो सकता है। ऐसे में भगवती की कृपा अनिवार्य है और उस कृपा तो हमारे पास है ही, परंतु उस कृपा को ग्रहण करने के लिए भी हम उसके पात्र बने। इसके कारण, इसके लिए आप अपने आत्मा का उत्थान हो, इस पर ध्यान दें। ध्यान देना आवश्यक है, मौन धारण करके सुबह सुबह। आवश्यक नहीं है कि आप पूरे 48 मिनट तक ही बैठे। आप थोड़ा लेट उठ गए हैं तो 20 मिनट ही सही, अंतिम 20 मिनट। बात यह है कि उस समय को आप अपने लिए उपयोग में लेकर के आए। यदि आपको ये जानकारी, ये सूचना, ये जो बात बताई है सुंदर लगी हो, लाभप्रद लगी हो, तब आप सभी से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि इस चलचित्र को आप अवश्य करिए। अभी ही जितने लोगों तक आपको लगता है ये पहुंचना चाहिए उन्हें दीजिए, उन्हें आप शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पे जो पहला कमेंट पिन है वहां पर जाकर के जीपे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे कुछ जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।